Assalamualaikum. Today's video is about two parts of speech preposition. Let's start the video. Here we have content of preposition. In this lecture we will discuss about the introduction of preposition, types, tips and some tricks. preposition noun और pronoun को connect करता है एक sentence में. words के दरमियान relationship show करता है. in, at, on, of, to, by, for, with, about, etc. These are preposition verbs. होते तो ये छोटे हैं लेकिन इनका बहुत अहम किरदार होता है जुमले में. preposition की टाइप्स को देखते हैं. प्लेस में सबसे पहले नज़र डालते हैं. ये preposition हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लोकेट करती है. जैसे कि in, at, on, above, below, behind, beside, between, near, around, inside, outside, throughout. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उससे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि प्लेस में preposition का क्या किरदार है. द बुक इज़ इन द बॉक्स, यानी कि वो कंटेनर के अंदर पड़ी है. द मीटिंग इज़ एट 2 PM. द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द रग ऑन टॉप ऑफ सरफेस, यानी वो सतह के ऊपर सो रही है. इसके बाद देखते हैं कि preposition का टाइम में क्या किरदार है. टाइम में preposition पॉइंट आउट करते हैं कि कौन सी चीज़ कब हुई और वो कब तक रहेगी. जैसे कि इन, at, on, before, after, during, since, until, for, by, past, etc. अब एग्जाम्पल में आप देख लें. she arrived in the morning. हमें पता चल गया है कि वो ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड जो है वो पहुंच गई है, वो सुबह के वक्त पहुंच गई है. we will meet at the cafe. हमें स्पेसिफिक लोकेशन का पता चल गया है कि हम कैफ़े पे मिलेंगे. the movie start on Friday. स्पेसिफिक डे पता चल गया कि फ्राइडे के दिन ये काम होना है. I haven't seen him since yesterday. मैंने उसको कल से नहीं देखा. इस सेंटेंस से हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया है कि मैंने कब से उसे नहीं देखा. preposition की एक टाइप हमें डायरेक्शंस बताती है. इससे हमें अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मूव कर रही है या वो कहाँ जाएगी. to, from, towards, into, out of, across, through, along, around, etc. अब एग्जाम्पल को देख लेते हैं. she walked to the park. उसकी डेस्टिनेशन किसकी तरफ है? पार्क की तरफ उसने जाना है. द बर्ड फ्लू फ्रॉम द ट्री. दे रैन अक्रॉस द स्ट्रीट. वो स्ट्रीट से गुजर गए हैं. तो हमें डायरेक्शन पता चल गई है कि कौन कहाँ जा रहा है या मूव ऑन कर रहा है. अच्छा, इसके साथ साथ कुछ ऐसी preposition हैं जो कि रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करती हैं वर्ड्स के दरमियान. अबाउट, विद, विदाउट, बाय, फॉर, ऑफ, डिस्पाइट, बिकॉज ऑफ, एट्सेट्रा. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हमें वाज़ेह हो जाता है कि किस तरह से ये रिलेशनशिप को शो करते हैं वर्ड्स के दरमियान. आई एम हैप्पी फॉर यू. मैं आपके लिए खुश हूँ. द कार इज़ ड्राइवन बाय अ कंप्यूटर. तो ये हमें पता चल गया है कि किसी एजेंट ने ये परफॉर्म किया एक्शन. द बुक इज़ अबाउट हिस्ट्री. बाद कुछ टिप्स और ट्रिक्स को देख लेते हैं जिसके ज़रिए से हमें preposition की समझ आ सकती है. यूज़ अ थिसारस. हमें जो है सिनोनिम्स को एक्सप्लोर करना चाहिए preposition के लिए, यानी मुतरादिफ अल्फाज देखने चाहिए. कंसल्ट अ ग्रामर गाइड. गेट हेल्प इफ़ यू आर अनश्योर. हमें फिर ग्रामर से मदद लेनी चाहिए अगर हमें इसके बारे में पता नहीं चल रहा. रीड एक्सटेंसिवली. सी हाउ गुड राइटर्स यूज़ preposition. हमें बार बार उसको रीड आउट करना चाहिए, इत्मीनान से तसल्ली से पढ़ना चाहिए कि कौन सा preposition कहाँ पर पुट हो सकता है. प्रैक्टिस राइटिंग सेंटेंसेस. हमें फोकस करना चाहिए कि हम डिफरेंट preposition को यूज़ करें मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस में ताकि हमें समझ आ सके. It was all about today's lecture. If you have any question about preposition, you can ask through comments. Thank you so much for watching the video. See you soon. Take care of yourself. Allah Hafiz.